माननीय मोदी जी ने जब से अपने हाथों में ये कार्यभार संभाला, भारतवर्ष का निरंतर पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या विकसित हो रही है। पहले राम के नाम पर वो गालियां देते थे, क्योंकि आज उनको वास्तविकता का पता चल गया है कि जब तक हम अपने आराध्य को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भगवान का नाम लेकर के उच्च शिखर तक पहुंच सकती है, उस सिंहासन को ग्रहण कर सकती है, उसी तरह से हम भी करें, हो सकता है हमको भी लाभ मिले। लेकिन आजकल की जनता मूर्ख तो नहीं है, सब जानते हैं। तो एक समय वो था जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज आप उन्हीं राम भक्तों को भला करने के लिए सोच रहे हैं, राम जी का भला करने के लिए सोच। आप भाई राम जी का क्या भला करोगे, आप अपना भला करने के लिए सोच रहे हो। गोरक्ष पीठ निरंतर दिग्विजय नाथ जी महाराज जी से लेकर आज तक योगी आदित्यनाथ तक राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्ष करता रहा। अयोध्या उनका हृदय है। नमस्कार, मैं अश्विनी पांचजन्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी टीम इस समय अयोध्या स्थित सरयू तट पे है। बड़ा सुहाना मौसम है, सर्दी चूँकि है तो इसलिए श्रद्धालु अभी आरती करके जा चुके हैं। लेकिन हमारे साथ जो वक्ता मौजूद हैं वो कुछ ऐसी स्थितियों को बताएंगे या परिवर्तन के बारे में बताएंगे जो पहले नहीं होता था और अब उसमें बदलाव नज़र आ रहा है। हमारे साथ शशिकांत दास जी महाराज हैं जो यहाँ पे आरती की व्यवस्था देखते हैं। हम पांचजन्य के फेसबुक पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। क्या मंदिर जिस दिन जजमेंट आया उसके बाद से क्या बदलाव आप महसूस करते हैं? निश्चित रूप से जिस दिन भगवान रामलला का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया है, उस दिन से पूरे देश में, या यूं कह लिया जाए जहां तक सनातन धर्मी लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सब के मन में एक उल्लास का वातावरण है। क्योंकि लगभग 500 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा पूरे विश्व को थी, जहाँ भी हिंदू समुदाय के लोग हैं या भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, पूरे भारतवर्ष में हैं, पूरे विश्व में हैं, अन्य देशों में भी हैं, विश्व का मतलब हुआ अन्य देश, तो उन सबके मन में एक उल्लास का वातावरण है। क्योंकि 500 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने, या जो भी धार्मिक भावना से जुड़े हुए लोग थे पूर्व काल में, उन सब ने अपने प्राणों की आहुति दी रामलला को या राम जन्मभूमि को बचाने के लिए। तो ये बड़ा सुंदर वातावरण रहा जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है, तो सारे लोग हर्षोत्साहित हैं। पहले हम जब सरयू घाट पे आते थे तो कुछ वर्षों पहले ये सुनसान रहता था, या यूं कहें कि जो संख्या की दृष्टि से भी, और आरती जिस तरीके से अब भव्यता को अब प्राप्त हो रही है वो न केवल श्रद्धालुओं को लुभा रही है बल्कि तीर्थाटन करने वाले लोग, यायावत लोग, और जो दर्शन करने के लिए या सरयू जी से जिनका लगाव है वो आते हैं तो वो यहाँ से प्रसन्न होकर के जाते हैं। क्या पहले ऐसा होता था कुछ साल पहले? या यूं कह लिया जाए, जो लोग अयोध्या आते थे रामलला का दर्शन तो करते ही थे, मन में एक कष्ट होता था, दुख होता था कि हमारे रामलला टेंट में विराजमान है। बट जब सरजू तट पे आते थे तो उनको वही दृश्य याद आता था जैसा कि हमने रामायण जी में पढ़ा है, विद्वानों के मुँह से श्रवण किया है कि भगवान राम इसी सरजू तट पे आकर के बाल सखाओं के साथ खेलते थे। तो यहाँ आने के बाद, दिन में स्नान करने के बाद, दिन के सामने उपस्थित होने के बाद मन अपने आप प्रसन्नचित हो जाता है, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। लेकिन इतनी संख्या में श्रद्धालु नहीं आते थे क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं भय बना रहता था कि हम अयोध्या जाएंगे, वहाँ हिंदू मुस्लिम का माहौल है, क्या होगा, कहीं कुछ घटना दुर्घटना हो जाए। तो आसपास के क्षेत्र के लोग ही आते थे, अच्छी जगह के अच्छे लोग नहीं आ पाते थे। मेला, सावन मेला में, कार्तिक मेला में तो आसपास के लोग आते थे। कि कोरोना काल रहा लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का आना जाना इनके प्रकार बना रहा और बहुतायत संख्या में बना रहा। तो इसलिए माननीय मोदी जी ने जब से अपने हाथों में ये कार्यभार संभाला, भारतवर्ष का निरंतर पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या विकसित हो रही है और व्यवसाय की दृष्टि से भी। जब पर्यटक आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ के व्यवसायिक लोगों को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के पुजारियों को, तीर्थ पुरोहितों को, जिन्हें हम पंडा के नाम से जानते हैं, तीर्थ पुरोहित होते हैं, उनका भी व्यवसाय, उनको भी रोजगार मिलेगा। अच्छे लोग आएंगे, अच्छी दान दक्षिणा देंगे, उनका भी लाभ होगा। और मठ मंदिरों में भी लोगों को आना जाना बढ़ा, जिससे मंदिरों की भी आय बढ़ी है। संख्या की दृष्टि से यहाँ कैसा बदलाव देखते हैं? यहाँ पहले 500-600 लोग रहते थे, आज आपने देखा होगा, अवलोकन किया होगा, हजारों की संख्या में लोग थे। अच्छा, एक सवाल चूँकि राजनीतिक रूप से लेते हैं आप, चूँकि श्रद्धालु आपके लिए सब समान है, कोई भी रहे, लेकिन पहले इसी अयोध्या में, यहीं रामलला में
राजनीतिक रूप से राजनेता आने से कतराते थे, ना केवल बल्कि राम का नाम लेना भी उनको कष्टकारी हो जाता था। आज देख रहे हैं होड़ सी लगी हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? भाई जी बात देखना इसमें क्या है, सब लोगों को पता चल गया है, चाहे वो अन्य, मैंने किसी दल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जितने भी दल हैं आपके सामने से होके गुजरे हैं, आप भी बाखूबी जानते हैं, पहले राम के नाम पर वो गालियां देते थे, क्योंकि आज उनको वास्तविकता का पता चल गया है कि जब तक हम अपने आराध्य को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि शुरू से भगवान के पक्ष में थी, अयोध्या, मथुरा, काशी, रामलला को मुक्त कराने के लिए मैंने आपको बताया लगभग 500 वर्षों से लोग युद्ध करते ही आ रहे हैं, लड़ाई लड़ते ही आ रहे हैं। कालांतर में संतों के सहयोग से विहिप संघ ने इसको मुक्त कराने का अभियान उठाया, तो निश्चित रूप से उनको पता चल गया है कि हम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भगवान का नाम लेकर के उच्च शिखर तक पहुंच सकती है, उस सिंहासन को ग्रहण कर सकती है, उसी तरह से हम भी करें, हो सकता है हमको भी लाभ मिले। लेकिन आजकल की जनता मूर्ख तो नहीं है, सब जानते हैं, छोटा बच्चा है, मोबाइल उसके हाथ में है, समाचार उस पर है, सारा पूरी दुनिया का देश भर का समाचार उसके पास है, तो सब लोग जानते हैं कौन किस तरह से हैं। सब लोग राजनीतिक लाभ के लिए भगवान के पास जा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, तरह तरह की क्रियाकलापों को कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब राम भक्तों पर गोलियां चली थी, वो भी आज भगवान के लिए दौड़ रहे हैं, हम क्यों नहीं रामलला के लिए कर सकते हैं, हम क्यों नहीं रामलला को मानेंगे। तो एक समय वो था जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज आप उन्हीं राम भक्तों को भला करने के लिए सोच रहे हैं, राम जी का भला करने के लिए सोच। आप भाई राम जी का क्या भला करोगे, आप अपना भला करने के लिए सोच रहे हो। ये बात है राजनीति। योगी जी और संत समाज जिस तरीके से उनका संतों के प्रति जुड़ाव है, अयोध्या के प्रति जुड़ाव है, काशी के प्रति जुड़ाव है, मथुरा के प्रति जुड़ाव है, वृंदावन के प्रति जुड़ाव है, इसके पहले भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने हैं, हमारे धार्मिक स्थल उपेक्षा का शिकार भी रहे हैं। उस को जब हम देखते हैं तो एक संत के नाते क्या महसूस करते हैं आप? निश्चित रूप से मैंने बताया आपको, पहले भी मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जब मुख्यमंत्री बने, अयोध्या को उन्होंने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री बनने के पहले गोरक्ष पीठ, जहाँ के वो महंत हैं, जहाँ के वो मठाधीश हैं, गोरक्ष पीठ निरंतर दिग्विजय नाथ जी महाराज जी से लेकर आज तक योगी आदित्यनाथ तक राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्ष करता रहा। अयोध्या उनका हृदय है, मथुरा उनका हृदय है, वृंदावन उनका हृदय है, क्योंकि वो संत हैं। आज मुख्यमंत्री हैं तो वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। बात हिंदुत्व की रही तो वो शुरू से हिंदूवादी थे, शुरू से जब सरकारें नहीं थी, तरह तरह की यातनाएं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने झेली हैं, उसी हिंदूवादी होने के नाते। गोरखपुर में क्या क्या नहीं था, आज नेपाल से जितने भी बांग्लादेशी या जो आ रहे हैं, आज जो बचा हुआ है हमारा पूर्वांचल, ये उनकी देन है, अन्यथा सारे आक्रांता उधर से ही आ रहे हैं। आज भी आप भी जानते हैं, आप चले जाइए तराई क्षेत्रों में, कितने लोग ऐसे आकर के बस गए हैं जिनका पता नहीं, सारे बांग्लादेशी हैं। अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो विकास स्वतः जुड़ जाता है। पहले की अयोध्या, आप लंबे समय से अयोध्या में जुड़े हुए हैं, अयोध्या में रहते आ रहे हैं आप, तो उस समय की जब अयोध्या देखते हैं और आज की अयोध्या, क्या परिवर्तन पाते हैं? निश्चित रूप से देखिए, हम एक घर को बनाते हैं तो इतनी जल्दी नहीं होता है, बट 5 साल का उनको समय मिला, कुछ व्यवस्थाएं उनको समझने में लगी, धीरे धीरे वो धरातल पे सारी बातें आ रही हैं। आप देख रहे हैं रामपड़ी को, जो रामपड़ी प्रवाहित नहीं होती थी, जल एकत्र रहता था, आज अविरल धारा बह रही है। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है और आगे होता भी रहेगा, पहले से बहुत बेहतर है। अगर हम अंकों की उस पे जाएंगे तो 100% है विकास। लेकिन लोगों को और आपको भी लगता होगा, आपने प्रश्न किया, पूछने का मतलब है कहीं न कहीं से कुछ दुविधा होगी, तो निश्चित रूप से समय चाहिए। मतलब इस सरकार को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से हम 10 देंगे। 10 में से 10 नंबर? जी निश्चित रूप से। हमारे साथ महाराज जी जुड़े थे। महाराज जी कह रहे थे इस सरकार ने अयोध्या का एक तरीके से कायाकल्प किया है, समय लग रहा है चीज़ें बदलने में, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय अयोध्या है, और स्वाभाविक है शरीर में हृदय का क्या महत्व होता है, अयोध्या वही है। तो महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खास करके अयोध्या, मथुरा, काशी और जो उत्तर प्रदेश के तीर्थ क्षेत्र हैं उनका वो विशेष ख्याल रखते हैं, और यहाँ का जो विकास है उनके शीर्ष में आता है। और स्वाभाविक है जिस तरीके से महाराज जी ने कहा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि बहुत जल्दी अयोध्या अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अयोध्या से जुड़ी हुई और उत्तर प्रदेश चुनाव में आम जनमानस कैसे सोचता है, क्या सोचता है चुनाव को लेकर के, हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।